Now, देखिए स्टूडेंट्स, हम कुछ न्यूमेरिकल देख रहे थे ग्रेविटेशन लेसन के ऊपर, सम टेक्निकल इशू, सॉरी फॉर दैट। ना सर टॉपिक बोलो देना था बच्चों को टेस्ट का। क्या हुआ? टेस्ट का टॉपिक। टेस्ट का टॉपिक क्या? ओके, टेस्ट का टॉपिक आपका रहेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। ओके, उसके कुछ मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा, उसी में से आपको एग्जाम्स के अंदर रहेंगे। ओके, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। सर संडे को मॉर्निंग में रखा है सर टेस्ट इनका। ओके ओके, कोई बात नहीं, कल मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक दे दूंगा। ओके, कल आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, जो क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा उसी में से आपको क्वेश्चंस आएंगे। ओके, और टेस्ट के रिलेटेड और जानकारी मैं आपको कल के लेक्चर में या फिर इस लेक्चर के आखिरी में दे दूंगा। ओके, आखिरी के 10 मिनट के अंदर। ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। calculate the escape velocity of a body. Calculate escape velocity of a body. Calculate escape velocity of a body from the surface of the planet of the diameter from the surface of planet of diameter, surface of planet of diameter surface of planet of diameter okay 2200 kilometer if the acceleration due to gravity on that planet surface is on that planet surface is 160 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या सबको? बोर्ड विजिबल है क्या सबको? मेरी वॉइस आ रही है क्या? हाँ यस सर। ओके, तो चलो अभी से सॉल्व करो। चलो फर्स्ट क्या राइट करोगे? गिवन डेटा। ओके, गिवन डेटा क्या क्या दिया है आपको? गिवन डेटा राइट करो। क्या क्या दिया गिवन डेटा के अंदर? सबसे पहले आपको क्या दिया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी मींस जी दिया है आपको। जी कितना दिया है? 160 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 160 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। अब सेंटीमीटर को आपको क्या करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। मींस क्या हो जाएगा? 1.6 हो जाएगा, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके,
देन नाउ नेक्स्ट आपको क्या दिया है, डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना दिया है 2200 किलोमीटर। ओके नाउ डायमीटर से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, d by 2, 2200 divided by 2 which is equal to 1100 किलोमीटर। अब किलोमीटर को क्या करो, मीटर के अंदर कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻6 मीटर रेडियस। ओके 1100 किलोमीटर है, 1100 इंटू 10⁻3 मीटर हो जाएगा। 1100 को भी मैंने 1.1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया एंड रेज टू पावर 10⁻6 ले लिया। ओके नाउ देन नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, बोलो एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी क्या है, फॉर्मूला हाँ मेरी वॉइस आ रही है सबको, हाँ बोलो सर। क्या है फॉर्मूला, वी इज इक्वल टू, अब देखो आपके पास गिवन डेटा क्या क्या है, स्मॉल जी है, कैपिटल आर दिया है, तो जी आर के फॉर्म में एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, बोलो यार क्विक जल्दी, क्या है फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी के लिए, एनीवन एनीबॉडी, किसी को भी नहीं पता, सर √2GR। ओके अंडर रूट ऑफ 2GR। ओके VE एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 2GR। ओके तो अब देखो आपके पास G भी है R भी है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज पुट करने और आंसर फाइंड आउट करना है, वैल्यूज पुट कर दो 2 इंटू जी, जी मीन्स व्हाट 1.6 इंटू 1.6 ये ओनली। ओके 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.1 इंटू 10⁻6। देखो सॉल्व करो और आंसर क्या आता है बोलो मुझे, ट्राई इट एंड सॉल्व इट। चलो आएगा किसी का आंसर, लॉग टेबल का यूज करो। चलो क्या है 2 से 1.6 को मल्टीप्लाई करो क्या होगा 3.2 हो जाएगा, 3.2 से 1.1 को मल्टीप्लाई करो फिर क्या हो जाएगा, से 1.6 को किया क्या आएगा 3.2 से 1 को 3.2 मल्टीप्लाई 11 2 जा 12 कैरी 2 11 3 जा 33 प्लस 2 35 मींस क्या होगा 3.52 आएगा। 3.52। ओके तो देखो अब 3.52 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, अब 10⁻6 का अंडर रूट जब निकलेगा वो क्या होगा 10⁻3 हो जाएगा। ओके 10⁻3 एंड देन नेक्स्ट 3.52 है, अब 3.52 का देखो अंडर रूट क्या आता है, लॉग टेबल के अंदर देखो, लॉग टेबल है कि आपके पास, लॉग टेबल साथ में रखो, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय लॉग टेबल आपके पास होना जरूरी है। ओके अब 3.52 का अंडर रूट देखेंगे हम, थ्री 3.52 ओके 3.5 का 2 में क्या आता है, देखो एक बार 3.5 का 2 में क्या आता है 1.873 मीन्स क्या हुआ 1.873 इंटू 10⁻3 क्या है आपका एस्केप वेलोसिटी हो गया। ओके एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट 1.873
1.873 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, नोट डाउन कर लो। चलो क्विक फास्ट इसे नोट डाउन कर लो। इज इट डन? हुआ है क्या? बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है ना सबको? Yes, sir. ओके, सर तो चलो एक राइट मिनट राइट सर, डाउन कर लो। एक मिनट हाँ बोलो। एक मिनट बहुत लिख रहा हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। आपको बैकग्राउंड में कुछ वॉइस सुनाई दे रहा है क्या स्टूडेंट्स? नो सर, नहीं। नहीं क्या? ओके ठीक है, वो बाहर थोड़ा सा एक प्रोग्राम चल रही है, मुझे लगा कि उसका वॉइस आ रहा है क्या आपको। हाँ चलो, इज इट डन? यस सर, हो गया। ओके, नाउ इसे हम रफ कर देंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखेंगे। देखो बेसिकली ये जो लेसन था ग्रेविटेशन लेसन, जो है ग्रेविटेशन हो या फिर थर्मोडायनेमिक्स लेसन हो, ये दोनों लेसन थर्मोडायनेमिक्स एंड ग्रेविटेशन। ओके, प्रीवियस ईयर तक ये दोनों लेसन कौन से स्टैंडर्ड में थे? 12th स्टैंडर्ड में थे। ओके, 12th स्टैंडर्ड में थे, बट फिलहाल आपको 11th स्टैंडर्ड में दिया है। मींस इसका मतलब ये है कि 11th स्टैंडर्ड में आपको ग्रेविटेशन थर्मोडायनेमिक्स दिया, इसका मतलब आपको 12th स्टैंडर्ड के अंदर नए चैप्टर्स आने वाले हैं, न्यू चैप्टर्स आपको आने वाले हैं। अब वो कौन से रहेंगे वो आपको अगले साल ही पता चलेगा। ओके, ग्रेविटेशन थर्मोडायनेमिक्स से दो लेसन आपके 12th स्टैंडर्ड में थे इससे पहले। ओके, फ्रॉम प्रीवियस ईयर gravitation and thermodynamics, these two lessons are belonging to 12th standard. Okay, but now from your standard, okay, from your side, your batch, it will be included into 11th standards. Okay, now next numerical देखेंगे अब हम। नेक्स्ट numerical देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। चलो नेक्स्ट numerical ले लो। Calculate the binding energy of an calculate the binding energy of an calculate the binding energy binding energy of an satellite binding energy of an satellite of mass 1000 kg of mass 1000 kg
orbiting at a height of orbiting at a height of orbiting at a height of 3600 kilometer above from the earth's surface, above from the surface, above from the surface, above from the surface. Also find the kinetic energy, potential energy and total energy of the satellite. Also find kinetic energy, potential energy and total energy of satellite. Total energy of satellite. देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका गिवन डेटा राइट करो। आपको क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करना है। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले में आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व होते हैं। फिर से पढ़ा ना। हाँ बोलो। हेलो सर, एक बार हाँ फिर से क्या? क्वेश्चन रीड करो। ओके क्वेश्चन रीड करो क्या? क्वेश्चन रीड करो। हाँ, Okay, calculate the binding energy of an satellite of mass 1000 kg, okay, 1000 kilogram, orbiting at a height of 3600 kilometer, 3600 kilometer above from the surface. Also find kinetic energy, potential energy and total energy of satellite, and also find kinetic energy, total energy and potential energy of a satellite. ओके सर। ओके तो चलो ट्राई करो इसे सॉल्व करने के लिए। बहुत सिंपल है। बाइंडिंग एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास है। काइनेटिक एनर्जी भी आपको फाइंड आउट करना है। काइनेटिक एनर्जी का भी आपके पास फॉर्मूला है। आता है क्या किसी का आंसर? ओके फर्स्ट क्या करोगे आप? गिवन डेटा राइट करो इसका। ओके गिवन डेटा राइट करो। गिवन डेटा क्या क्या दिया है? गिवन डेटा में देखो सबसे पहले मास दिया है। मास कितना दिया है? 1000 kg दिया है। ओके अब 1000 kg दिया है। देन नेक्स्ट क्या क्या दिया? हाइट दिया है h इज इक्वल टू कितना दिया है? 3600 किलोमीटर। देन नेक्स्ट और कुछ नहीं दिया। ओके तो अब देखो क्या दिया है? h इज इक्वल टू 3600 किलोमीटर दिया है। फ्रॉम द सरफेस दिया है। ओके अब देखो फ्रॉम द सरफेस दिया है मीन्स यहाँ पर टोटल हाइट क्या होगा? r प्लस h हो जाएगा। ओके टोटल हाइट क्या हो जाएगा? r प्लस h हो जाएगा। बात को समझो कि आपको क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करना है। बट बाइंडिंग एनर्जी किसके लिए फाइंड आउट करना है? पूरा बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करना है। बाइंडिंग एनर्जी के लिए आपको यहाँ पर हाइट कितना दिया है? 3600 किलोमीटर अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस दिया है। मीन्स व्हाट? फॉर एग्जांपल ये आपका अर्थ है। ओके और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट प्लेस है। इस ऑब्जेक्ट पे आपको बाइंडिंग एनर्जी एट दिस हाइट फाइंड आउट करना है। ये हाइट आपको दिया है 3600। ओके बट रिमेनिंग जो हाइट रहेगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है?
6400 मीन्स आपको जो टोटल हाइट रहेगी, टोटल हाइट आपको इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। वो कितना मिला आपको, 10,000 किलोमीटर मिलेगा। कितना, 10,000 किलोमीटर मीन्स व्हाट, स्मॉल r इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल R प्लस h, which is equal to कैपिटल R मीन्स कितना है, 6,400 किलोमीटर, 6,400 किलोमीटर प्लस h कितना है, 3600 किलोमीटर, which is equal to what, 10,000 किलोमीटर। अब किलोमीटर है तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगा, इंटू 10⁷ मीटर हो जाएगा। अभी से हमने मीटर में कन्वर्ट किया है, तो मास को भी कर लो ग्राम में कन्वर्ट, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ है, ओके, 10⁻² और 3 मीन्स 10⁵ ग्राम हो जाएगा। बात को समझ रहे हो, क्या किया यहाँ पर, बात को समझ रहे हो क्या, क्या किया है, समझ में आ रहा है क्या। देन नेक्स्ट Yes, आपको sir. फाइंड आउट क्या करना है अब, ओके। अब देखो आपको यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, ओके, बाइंडिंग एनर्जी के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, बोलो फॉर्मूला क्या है फॉर बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, क्या है फॉर्मूला, चलो बोलो यार क्विक फास्ट जल्दी जल्दी। हाँ, नेगेटिव ऑफ हाफ मल्टीप्लाई बाय, जी ऐसा ही है क्या फॉर्मूला, जी जी कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल एम स्मॉल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर हाँ स्मॉल आर, आर ओके, स्मॉल आर मीन्स आर प्लस एच आएगा, ओके। तो अब देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करने हैं, माइनस है, जी का वैल्यू कितना है आपके पास, जी का वैल्यू मैंने आपको स्टैंडर्ड वैल्यू राइट कर दिया है, कितना है वो, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना रहता है बोलो, मास ऑफ अर्थ कितना है, कितना है, 6 इंटू 10⁻24 10⁻24, ओके। देन नेक्स्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ बॉडी कितना दिया है, 1000 दिया है, ओके, 1000 डिवाइडेड बाय, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2r है, तो 2r है मीन्स क्या हुआ, 2 इंटू आर प्लस एच, आर का वैल्यू कितना है आपको 10⁻7 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7। देखो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने आपको जो आंसर मिले वो क्या रहेगा आपका, बाइंडिंग एनर्जी रहेगा। तो चलो ट्राई करो सॉल्व करने को। मैंने जो फॉर्मूला राइट किया, फॉर्मूला करेक्ट है क्या, एक बार चेक करो, फॉर्मूला करेक्ट है क्या, बाइंडिंग एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला मैंने राइट किया है, फॉर्मूला करेक्ट है क्या, यहाँ पर निगेटिव साइन है क्या, स्टूडेंट्स नेगेटिव साइन है यस क्या वहां पर, हाँ सर तो ठीक है राइट करो फिर। चलो आंसर आया क्या किसी का, is there anyone who got their answer, ओके किसका आया है, रौनक, रौनक ने दिया 20.01 इंटू 10⁻7, ओके, देखते हैं चेक करते क्या आता है।
10⁻⁷ नहीं आना चाहिए, 9 आना चाहिए। देखो आंसर क्या आना चाहिए, 20.01 इंटू 10⁻⁹ आना चाहिए। ओके, ये आंसर आता है क्या किसी का? Yes, sir. ओके, 20.01 इंटू 10⁻⁹ आता है क्या? Sir, minus 20.01 हाँ, into 10 raised. वही। ओके, आया सबका आंसर? जूल रहेगा इसका यूनिट। ओके, एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या रहता है? जूल रहता है। ओके, तो 20.01 इंटू 10⁻⁹ क्या है ये? बाइंडिंग एनर्जी। ओके, अब देखो बाइंडिंग एनर्जी के यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लगा सकते हम, अगर फॉर्मूले में नेगेटिव साइन है फिर भी बाइंडिंग एनर्जी को नेगेटिव साइन नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी सिर्फ एक ही एनर्जी नेगेटिव रहती है, वो कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी रहती है। बाइंडिंग एनर्जी आपको ऑलवेज पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, चाहे आपके फॉर्मूले में नेगेटिव हो फिर भी आपको आंसर में राइट करते समय पॉजिटिव ही राइट करना है। ओके, क्यों करना है ऐसा? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी मीन्स क्या रहता है? आपका पूरा टोटल एनर्जी रहता है, तो टोटल एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका आंसर क्या रखेंगे हम? पॉजिटिव में ही रखेंगे। ओके, फॉर्मूले में आपको बेशक नेगेटिव साइन देना है बट आंसर में आपको नेगेटिव साइन अप्लाई नहीं करना है। ओके, नेगेटिव एनर्जी किसका आएगा? सिर्फ ओनली पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी आपको आंसर में पॉजिटिव ही राइट करना पड़ेगा। ओके, देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है इसके लिए काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या आएगा देखो एक बार। चलो, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? विद इन अ सेकेंड आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। बहुत सिंपल है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बोलो चलो एक बार। क्या है फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? क्विक फास्ट। बहुत सिंपल है यार ये। 1/2 ओके, हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, हाफ एम वी स्क्वायर क्या है? फॉर्मूला है, बट यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर एम होगा, वी स्क्वायर मींस व्हाट? कौन सी वेलोसिटी होगी यहाँ पर? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी के फॉर्मूला क्या रहता है? जीएम डिवाइडेड बाय आर। जीएम डिवाइडेड बाय आर मींस आपको फॉर्मूला क्या मिल रहा है फॉर काइनेटिक एनर्जी के लिए? यही फॉर्मूला मिल रहा है जो कि बाइंडिंग एनर्जी के लिए है। मींस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो रहा है आपका? हाफ जी एम डिवाइडेड बाय आर। यही फॉर्मूला हो रहा है जो कि आपका बाइंडिंग एनर्जी का है। मींस इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा आपका? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी होगा। तो दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? जितना आपका बाइंडिंग एनर्जी आया है उतना है आपका बाइंडिंग एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी मींस व्हाट? 20 into 10⁻⁹ जूल। समझ रहे हो बात को? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी होगा सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। अब क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, वी मींस आपका एस्केप वेलोसिटी होगा। ओके, तो जीएम डिवाइडेड बाय आर होगा, वही हमने यहाँ पर पुट किया। स्मॉल आर मींस आर प्लस एच होता है, वही फॉर्मूला आया जो कि एस्केप वेलोसिटी का था, तो फिर हमारा आंसर भी वही आएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 20.01 into 10⁻⁹ जूल। देन नेक्स्ट आपको फाइंड आउट क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है बोलो? बोलो क्या है पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला? mgh। ओ मत बोलो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है? नेगेटिव ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। यही है क्या?
एक बार कंफर्म करो, यही फॉर्मूला है क्या? यस सर। यही है। ओके, तो चलो हाँ इसके अंदर यही वैल्यू है पुट करो। फॉर्मूला। हाँ, नेगेटिव ऑफ जी मीन्स व्हाट? 6.67. ओके, 6.67 into 10 raised to power minus 11 multiplied by m means what? 6.6 into 10 raised to 24, 6 into 10 raised to 24 into m means 1000. Okay, divided by 10 raised to 7. तो चलो क्या आंसर आता है बोलो मुझे। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आता है आंसर? सर R प्लस एच के लिए है। आर प्लस एच यहाँ पर 10⁻7 लिया है हमने। आर प्लस एच मीन्स क्या रहता है? आर प्लस एच मीन्स यहाँ पर देखो गिवन डेटा में आर प्लस एच इज इक्वल टू क्या है? स्मॉल आर है। अगर आपने यहाँ पर आर प्लस एच की जगह पर स्मॉल आर भी राइट किया तो भी चलता है। क्या आता है आंसर इसका? बहुत सिंपल है, देखो फॉर्मूले के अंदर क्या चेंज है? नेगेटिव ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाय आर है, और यहाँ पर देखो बाइंडिंग एनर्जी में क्या है? जी एम एम डिवाइडेड बाय 2 आर है। मीन्स यहाँ पर 2 से हमने डिवाइड किया है। मीन्स इस आंसर को आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए? 40.02 इंटू 10⁻⁹ जूल, ऐसा कुछ तो भी आंसर आना चाहिए नेगेटिव में। पोटेंशियल एनर्जी आपका नेगेटिव में रहेगा। समझ रहे हो? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 40.02। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? न्यूमेरिकल समझ में आया ये? Students, are you Yes, understanding sir. this numerical? Got it? Get it? चलो अगर Yes, समझ में आया yes. तो हाँ, तो चलो नोट डाउन कर लो, एक बार नोट डाउन कर लो, देन नेक्स्ट हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। नोट डाउन कर लो, देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे हम। Done, sir. ओके, हुआ है सबका? यस सर। ओके, कितना टाइम बाकी है सेशन के एंड होने में ऋषिकेश सर? 1 minute 17 second. ओके, सभी स्टूडेंट विल rejoin immediately. Okay, after your rejoining we will take next numerical. Okay, after rejoining we will take next numerical. Less than 1 minute we have. Okay.